हे गाइस, वेलकम टू वर्ल्ड स्टडी आईक्यू। आज है 9 सितंबर और 9 सितंबर से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स बन सकते हैं उन सभी को हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो बिना कुछ देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, 2022 में डिजिटल इंडिया में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा? ऑप्शन है राजस्थान, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी नई दिल्ली, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो ये है भारत में उत्तरी राज्य उत्तर प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट चलते हैं, हाल ही में किस राज्य द्वारा राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी की मंत्रियों के सम्मेलन की मेजबानी की जाएगी? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी तेलंगाना, ऑप्शन डी गुजरात। तो ये है गुजरात का मैप जो कि पश्चिमी राज्य है भारत का। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी गुजरात। अब यहाँ पर की गुजरात की बात आई है, गुजरात से रिलेटेड इंपोर्टेंट फैक्ट्स पता कर लेते हैं। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। गुजरात के वर्तमान गवर्नर है आचार्य देवव्रत। और गुजरात के वर्तमान सीएम हैं भूपेंद्र पटेल। और यहाँ के हाई कोर्ट के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश है जस्टिस अरविंद कुमार। जस्टिस अरविंद कुमार। नेक्स्ट चलते हैं, कौन सा तूफान जापान की ओर तेजी से बढ़ रहा है? यानी कि एक तूफान है जो जापान की ओर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। वो है ऑप्शन ए गोनी, ऑप्शन बी मैगी, ऑप्शन सी बुलबुल, ऑप्शन डी हिन्नामजोर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हिन्नामजोर। जापान की बात आई है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पता कर लेते हैं। जापान की कैपिटल है टोक्यो। जापान की करेंसी है येन। जापान की संसद का नाम है डाइट। और जापान के पीएम है फूमियो किशिदो। प्रेसिडेंट है फूमियो किशिदो। ये है क्राउन प्रिंस। क्राउन प्रिंस इनको कहा जाता है, क्राउन प्रिंस। ये प्रेसिडेंट है और वर्तमान पीएम जापान के प्रधानमंत्री है अकिशिनो। नेक्स्ट चलते हैं, हाल ही में डाबर रेड पेस्ट के नया ब्रांड एम्बेसडर किन्हें बनाया गया है? यह है अमिताभ बच्चन। तो विराट कोहली नहीं है, सलमान खान नहीं है, अमीषा पटेल नहीं है। करेक्ट आंसर होगा अमिताभ बच्चन। डाबर रेड पेस्ट का नया ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन को बनाया गया है। नेक्स्ट चलते हैं, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 3 नए राज्यों के उद्घाटन किया है? यानी कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 3 नए राज्यों का उद्घाटन करने की घोषणा कर दी है? गुजरात, महाराष्ट्र, दिल्ली या छत्तीसगढ़। तो मैप में जो हमें दिखाई दे रहा है ये है छत्तीसगढ़। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। छत्तीसगढ़ की बात आई है, यहाँ की कैपिटल है रायपुर। छत्तीसगढ़ की वर्तमान गवर्नर है अनुसुईया उइके। अनुसुईया उइके। यहाँ के वर्तमान सीएम है भूपेश बघेल। भूपेश बघेल। और छत्तीसगढ़ के वर्तमान हाई कोर्ट के जज है जस्टिस अरूप के गोस्वामी। जस्टिस अरूप के गोस्वामी। देखिए, ये जो डिटेल्स हम हमेशा करते हैं, कैपिटल, गवर्नर, सीएम और मुख्य न्यायाधीश, ये अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और हम इनको भूल जाते हैं। अगर हम इनको बार बार याद करते रहेंगे, रिपीट करते रहेंगे तो माइंड में अच्छे से याद हो जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं, हाल ही में किस द्वीप में
द्वीप समूह ने अमेरिकी जहाज़ों के प्रवेशों पर प्रतिबंध लगा दिया है। यानी कि एक द्वीप है जिसने अमेरिकी जहाज़ों के आने पर पूर्ण प्रतिबंध की घोषणा कर दी है। ऑप्शन ए है पपुआ न्यू गिनी, बी थाईलैंड, ऑप्शन सी सोलोमन, ऑप्शन डी चाइना। तो ये जैसे कि हम मैप में देख पा रहे हैं, ये सोलोमन आइसलैंड। करेक्ट आंसर होगा सी। हाल ही में चीन के साथ हुए समझौतों का नतीजा अक्सर इसको बताया जा रहा है कि चाइना के इम्पैक्ट की वजह से ही इसने अमेरिका के जहाज़ों पर प्रतिबंध लगाया है। नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में दुबई ओपन शतरंज टूर्नामेंट किसने जीता है? दुबई में एक शतरंज टूर्नामेंट हुआ था जो किसने जीता है? राहुल वाजपेयी, अभिनव बिंद्रा, अरविंद चिदम्बरम, अर्जुन शेट्टी। तो पिक्चर में जो हम देख पा रहे हैं ये है अरविंद चिदम्बरम। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है? शिखर धवन, महेंद्र सिंह धोनी, सुरेश रैना, विराट कोहली। पिक्स में हम देख पा रहे हैं ये है ये सुरेश रैना। तो सुरेश रैना ने हाल ही में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। नेक्स्ट चलते हैं। भारत के पहले तरल गैस प्राकृतिक से चलने वाली ग्रीन ट्रक को किस कंपनी ने लॉन्च किया है? ब्लू बेबी मोटर्स, टाटा पावर्स, रिलायंस इंडस्ट्रीज या अडानी ग्रुप। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए ब्लू एनर्जी मोटर्स। हाल ही में ब्लू एनर्जी मोटर्स ने तरल गैस प्राकृतिक से चलने वाले नए ट्रक का उद्घाटन किया है। और ये जिनके हाथ में ये फ्लैग है ये है हमारे सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी। इन्होंने ही इसका उद्घाटन किया है। नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारत में पहला बायो विलेज डिजाइन किया है? इनके बायो विलेज डिजाइन किया है। ऑप्शन ए उड़ीसा गवर्नमेंट, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी त्रिपुरा, ऑप्शन डी असम। जैसा कि हम इंडियन मैप में देख पा रहे हैं ये पूर्वी राज्य है भारत का, यह है असम। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी असम। असम की बात आई तो असम की कैपिटल है दिसपुर। यहाँ के वर्तमान गवर्नर है जगदीश मुखी। यहाँ के वर्तमान सीएम है हेमंत बिस्व शर्मा। नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने 2022 के लिए भारत के आर्थिक विकास को घटाकर कितने % कर दिया है? देखिए मूडीज एक संस्था है जो विभिन्न देशों के आर्थिक विकास के बारे में ये बताती है। और मूडीज ने हाल ही में भारत की ग्रोथ रेट घटा दी है। वो कितनी कर दी है? 4.5%, 6.7%, 7.7% या 8.9%। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 7.75%। अब ये 7.7% करी है तो पहले कितनी बताई थी? तो पहले मूडीज ने इस भारत की ग्रोथ रेट का अनुमान लगाया था 8.8%, लेकिन हम इसको घटाकर 7.7% कर दिया है। नेक्स्ट चलते हैं आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर करंट अफेयर्स को, जिनको अगर हम बार बार रिपीट करेंगे तो हमें अच्छे से याद हो जाएंगे। इनको ध्यान से देखिएगा। हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष आदिल सुमरेवाला को चुना गया है। एनसीआरबी की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा राजद्रोह अरुणाचल प्रदेश में दर्ज किए गए हैं। हाल ही में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लिज ट्रिस बनी है। कैशबैक क्रेडिट कार्ड स्कीम एसबीआई ने लॉन्च किया है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। 2022 सितंबर में भारत ने ब्रिटेन को पछाड़कर यह दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। नंबर 1 पे है चाइना, सेकंड पर है अमेरिका। नंबर 1 पर है अमेरिका, नंबर 2 पर है चाइना। नेक्स्ट चलते हैं।
नई दिल्ली ने देश का पहला वर्चुअल स्कूल लॉन्च किया है। और हाल ही में T20 में 3500 रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं रोहित शर्मा। और 2024 तक दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक तारामंडल वेस्ट बंगाल, जहां की सीएम ममता बनर्जी है, वहां पर बनाया जाएगा। और मारवाड़ उत्सव ये महाराष्ट्र में मनाया गया है, भारत का पश्चिमी राज्य है। और हाल ही में अभिजीत सेन का निधन हो गया है। वे एक अर्थशास्त्री थे और उनको नोबेल प्राइज भी दिया गया था अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।